हे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां हर फूल एक जादुई इच्छा पूरी करता है। सोचो, अगर आपके पास एक इच्छा होती तो आप क्या मांगते? ये एक ऐसे गार्डन की कहानी है जो किसी को भी अपने अंदर खो जाने पर एक जादुई दुनिया में ले जाता है। आज हम मिलेंगे एक छोटी लड़की रिया से, जो अपने एक सामान्य से दिन में कुछ अलग देख रही थी। एक रास्ता जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह रास्ता उसे एक जादुई गार्डन की तरफ ले जाता है। क्या रिया वहां अपनी इच्छा पूरी कर सकेगी? आइए देखते हैं। एक दिन रिया अपने घर के पास एक नया रास्ता देखकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। रास्ता काफी छुपा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पुरानी याद की तरह छिपा दिया हो। घर के बगल में एक पुरानी दीवार थी जिसे कभी किसी ने ध्यान से नहीं देखा था। रिया का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। क्या ये वही रास्ता है जो हर किसी को नहीं दिखता? ये तो कुछ अलग लग रहा है, उसने सोचा। जब रिया ने और आगे बढ़ना शुरू किया तो एक जादुई गार्डन दिखाई दिया। गार्डन में हर फूल से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रिया का चेहरा हैरानी से भर गया। ये तो किसी जादुई दुनिया की तरह लग रहा है, उसने कहा। रिया अपने मन में सोच रही थी, क्या यह सब सच में हो सकता है? आज मुझे कुछ बहुत ही खास चीज दिखाई दे रही है। रिया ने अपने कदम तेज किए और वह एक सुंदर फूल के पास पहुंच गई। फूल ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उससे कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अपने दिल की सुननी होगी। रिया थोड़ी हैरान हो गई। दिल की सुननी होगी? उसने सोचा, मुझे अपने दिल की बात कैसे समझ आएगी? फूल के पास एक जादू था जिससे वह हर इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए अपनी इच्छा को देखना होगा रिया। तुम अपने लिए भी कुछ चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अपने दोस्तों के लिए प्यार होगा तो तुम्हारी इच्छा सच हो सकती है। रिया ने अपने दोस्तों के बारे में सोचा और अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या के बारे में याद किया। अनन्या को हमेशा एक ऐसे गिफ्ट की ज़रूरत थी जो वह चाहती थी। मैं उसे वह गिफ्ट देना चाहती हूँ। फूल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक ट्विस्ट है। रिया के चेहरे पर उलझन थी। ट्विस्ट? क्या ट्विस्ट? फूल ने कहा, तुम्हें एक और इच्छा करनी होगी, लेकिन यह इच्छा तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्ती के लिए होगी। क्या तुम अपने दिल की सुन सकती हो? रिया थोड़ी डर गई थी। क्या मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप रिया की जगह होते तो अपने लिए क्या इच्छा करते, या अपने दोस्तों के लिए कुछ मांगते? हमें कमेंट्स में अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं, हम पढ़ने वाले हैं। रिया ने अपनी आंखों से देखा और सोचा, उसने फूल के रहस्य को समझ लिया था। अगर वह अपने दोस्तों के लिए कुछ कर सकती थी तो अपनी इच्छा सच करने के लिए उसे अपने दिल की सुननी होगी। उसने अपनी दूसरी इच्छा सोची। रिया ने अपनी दूसरी इच्छा फूल से कही, मैं अपनी दोस्त अनन्या के लिए एक ऐसा गिफ्ट चाहती हूँ जो उसे हमेशा याद रहे और जो उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए। फूल की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम्हारी इच्छा सच हो सकती है, लेकिन एक और मुश्किल है रिया। तुम्हें इस गार्डन का राज समझना होगा, तभी तुम्हारी इच्छाएं सच हो सकती हैं। रिया का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तो गार्डन का राज क्या है? रिया ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। हर एक फूल के पास जाकर उसने अपने दिल की बात कही। एक दिन जब रिया अपनी सबसे पहली इच्छा पूरी कर रही थी, तब एक और जादू हुआ। जब उसने अपनी दोस्त अनन्या को गिफ्ट दिया, गिफ्ट उससे ज़्यादा स्पेशल बना जो रिया ने सोचा था। अनन्या की आंखों में खुशी थी। अनन्या ने कहा, रिया, ये तुमने कैसे किया? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैजिक गार्डन का काम है जहाँ हर इच्छा सच हो सकती है। रिया को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन गार्डन के अंदर कुछ और भी था, एक और राज जो अब तक किसी ने नहीं जाना था। क्या रिया उस राज तक पहुंच पाएगी? क्या वह अपने दिल की और भी बातें सीख पाएगी? तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने यह सीखा कि अगर हम अपने दिल से कुछ सच्चा चाहते हैं तो हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बन सकें।